क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने अजीजों के साथ प्रभु के कलाम से बातचीत करने के लिए फजल दिया है। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी मेरे अजीज फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे सुनते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन सबके लिए मैं प्रभु का शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और हमेशा मेरे अजीजों दुआ में लगे रहो, कलाम को पढ़ो, सुनो, समझो, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करो, क्योंकि वक़्त जो है बहुत बुरा है। बुरे वक़्त में हमें कुछ नहीं करना, बस अपने प्रभु की शरण में रहना है, प्रभु के साथ साथ चलना है और अपने प्रभु में ही हमें बढ़ते जाना है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 वचन, भजन सहायता इसका 115 नंबर ज़बूर और उसका 11 और 13 वचन। 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हे यहोवा के डरवैयो, जितने भी खुदाबंद खुदा के डरवैये हैं, मतलब उसके डर, खौफ, भय में रहने वाले लोग हैं, विश्वासी लोग, धर्मी लोग जो प्रभु से डरते हैं, बुराई करने से डरते हैं, पाप करने से डरते हैं, हत्या करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं, बुरा कार्य करने से डरते हैं, वह सब जो है वह प्रभु के डरवैये हैं। खुदा का कलाम कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, प्रभु से डरने वाले लोगों, किसके ऊपर विश्वास रखो? यहोवा पर। यहोवा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। क्यों रखना है? क्योंकि वह ही तुम्हारा मददगार और ढाल है। क्या छोटे क्या बड़े जितने भी परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं वह उन्हें बरकत देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज जो दुनिया में वक़्त चल रहा है, आप अपने आसपास, अपने शहर में आप देख रहे हो कितने ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। कई लोगों का इकलौता कई लोगों के सिंगल चाइल्ड हैं, वो दुनिया से जा रहे हैं, जवान बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। जहाँ किसी का दिल कर रहा है वहाँ लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं, हथियारों से हत्या कर देते हैं। जैसा उनका मन चाहता है वैसा लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं। लोगों में जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मोहब्बत जो है अपनों से और अपने खुदा से, वो उनकी जो मोहब्बत है वो ख़त्म हो चुकी है। किसी परिवार में मोहब्बत जो है आज देखने को नहीं मिलती है। निरादर एक दूसरे का सब करते हैं, बड़ों की इज्जत खत्म है। सेवकों की भी लोग उनके ऊपर भी डिफरेंट टाइप ऑफ उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, बुरा भला कहते हैं, जो कि सही नहीं है। इसकी सजा, इसका न्याय जो है वो चुकाना पड़ेगा।
मेरे अजीजों, जैसा वक्त आज चल रहा है, इस वक्त में प्रभु का डर, खौफ, भय आपके अंदर होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके अंदर डर और खौफ और भय की आत्मा होगी, आप अपने प्रभु से डरोगे, अपने प्रभु के भय में आप रहोगे, तो आप बच जाओगे। जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं, जो लोग आज क्राइम कर रहे हैं, जो लोग इस दुनिया में माहौल खराब कर रहे हैं, जो लोग प्रभु से दूर हैं, ना वो बचेंगे ना बचाए जाएंगे, क्योंकि वो लोग बस ठान रखा है कि हमने बुराई ही करनी है। मगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी मेरी आवाज को आप सुन रहे हो, प्लीज अपने प्रभु के डर और खौफ और भय में रहो। ये बहुत जरूरी है। जब आप डर और खौफ और भय में आप अपने प्रभु के रहोगे, तो तब क्या होगा, आपका प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वो ही आपका सबसे बड़ा मददगार और आपकी ढाल है। ढाल क्या करती है? ढाल हमें बचाती है। जब हमारे ऊपर कोई वार करता है, हमारे ऊपर कोई हमें मारने को आएगा, कोई हथियार हमें मारेगा, कुछ भी करेगा, तो वो जो ढाल होगी वो हमें बचाएगी। ढाल क्या है? हमारा परमेश्वर है, वो हमारा मददगार है। अगर इस स्टेज में, आज के वक्त में, अगर आप चाहते हो, जैसा माहौल बन चुका है, हमारा कोई मददगार हो, तो वो दुनिया में तो कोई नहीं है। अगर आप चाहते हो हमारा कोई मददगार हो जो मुझे बचाए, मेरे बच्चों को बचाए, मेरे रिश्तेदारों को बचाए, मेरे परिवार को बचाए, तो वो कोई और नहीं, वो आपका परमेश्वर है, जो आपको बचा सकता है, आपका सबसे बड़ा मददगार है और आपकी ढाल है। जब भी आपके ऊपर मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे, आपका कोई बुरा करना चाहेगा, तो वो जो परमेश्वर है, ढाल बनकर आपको बचाएगा। हर एक को नहीं बचाएगा, याद रखना, उन लोगों को बचाएगा जो लोग उसके डर और खौफ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग डर में, प्रभु के डर में रहेंगे, हमेशा प्रभु के आगे घुटने टेक कर रखेंगे, सिर झुका कर चलेंगे, नीवे होकर चलेंगे, उन लोगों के ऊपर प्रभु हमेशा हमेशा के लिए रहमत करेगा, दया करेगा। वो लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे। उन लोगों पर कभी भी विपदा नहीं आएगी। आपको डरने की जरूरत है। किससे? दुनिया से नहीं, अपने प्रभु से आपको डरना है, अपने प्रभु के डर में रहना है, अपने प्रभु के खौफ में आपको अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, जितने भी प्रभु के डर में लोग रहेंगे, वो आशीष पाएंगे। अगर आज आप चाहते हो कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई हमला ना हो, कोई हमारा नुकसान ना हो, आज घरों में चोरियां और चोर डाकू घरों में घुसकर चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, बहुत क्राइम जो है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अंतिम दिन है, प्रभु की आमद बहुत ज्यादा नजदीक है, शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है। अगर बचना है तो अपने प्रभु के डरवैये बन जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा आपका मददगार आपका परमेश्वर है, सबसे बड़ी ढाल आपका परमेश्वर है। जितना मर्जी आप अपनी रखवाली कर लो, खुदा के कलाम में भी लिखा है, जब तक परमेश्वर हमारी रखवाली ना करे, रखवाले का जागना व्यर्थ है। अगर आप चाहते हो हमारी कोई रखवाली करने वाला हो, हमारा कोई मददगार हो, हमें कोई बचाने वाला हो, छुड़ाने वाला हो, तो याद रखना, आपका मददगार, आपकी ढाल और आपको बचाने वाला, छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर है। उन लोगों को बचाएगा जो उसके डर और खौफ में, भय में अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। अजीजों, मैं आज लास्ट एक बात आपके साथ शेयर करूंगी। जब कोविड-19 कोरोना की बीमारी आई, तो मेरे अजीजों, एक तूफान, जैसे तूफान होता है वैसे दुनिया में तूफान की तरह वो जो महामारी थी वो फैल रही थी, आ गई। बहुत बड़ा कष्ट था। और क्या, मैं आज आपसे एक सवाल कर रही हूँ, क्या आपने कभी सोचा था कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी और हम ऐसे कष्ट में आने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। तो आज समझ लो, अब इस साल में बहुत बड़े बड़े कष्ट, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें,
बहुत ही बड़े बड़े अत्याचार, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत बड़े बड़े क्राइम हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस साल होने वाले हैं। अगर आप बचना चाहते हो तो अपने प्रभु के डर और खौफ और भय में अपना जीवन व्यतीत करो और धर्मी बन जाओ, क्योंकि जब आप डर में रहोगे तो प्रभु आपका मददगार होगा, आपको ढाल बनकर बचाएगा। जब आप धर्मी बन जाओगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर की आंखें और कान हमेशा धर्मियों पर लगे रहते हैं। धर्मियों पर विपदा भी आएगी तो फिर भी परमेश्वर उनको बचाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। सो अगर आप चाहते हो आप आने वाली मुसीबतों से, आने वाले कष्टों से आप बच जाओ, तो आप दुआ में लगे रहो, कलाम पढ़ने में लगे रहो और उसके मुताबिक भी हमने चलना है। ये नहीं है बस हम बस कलाम सुना, पढ़ा और बस इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। हमने इसको पढ़ना है, इसको सुनना है और इसके मुताबिक हमने अपनी जिंदगियां जो है वो बसर करनी है। सो मैं विश्वास करती हूँ आज की वाणी, आज का कलाम, ये पवित्र शब्द आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आएंगे और आज के बाद आप अपने प्रभु के डर खौफ में अपना जीवन व्यतीत करोगे और आपका प्रभु भी अपना कलाम आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, आपका मददगार और आपकी डाल बनकर आपके साथ साथ चलेगा और आप धर्मी बनोगे और आपके परमेश्वर की आंखें और कान सदैव आपकी तरफ लगे रहेंगे। जब भी कोई आपका नुकसान करेगा तो आपका प्रभु उसी टाइम ढाल बनकर आपका मददगार होकर आपके साथ खड़ा होगा। सो प्रभु आपको बरकत दे, आशीष करे। और मैं बेनती करूंगी जितने भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल न्यू यरूशलेम चर्च लुधियाना के नाम पर सिस्टर अनीता जॉर्ज मसीह जो मैंने अपना चैनल बनाया है और पेज बनाया है, प्लीज आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर जाओ, न्यू यरूशलेम चर्च लुधियाना को आप फॉलो एंड सब्सक्राइब करो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करो और कमेंट भी किया करो और दुआ में हमेशा मुझे भी याद रखो। सो सबको मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।